दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फ़िरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि फ़िरौन कैसे पहचान में आया था। 1991 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनके वाक़यात कहाँ हैं, या कहीं है भी या नहीं। इस्लामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र तहसील से मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से रास्ता दे दिया था। इसके बाद इनका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश है, लेकिन कुरान पाक में इनके अंजाम के बारे में एक ऐसी बात कही गई थी जो किसी के समझ में नहीं थी। हम तेरे बदन को समंदर से निकालकर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन के रह जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने किनारे पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। ताबूत में रखने के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फ़िरौन, जो कि समंदर में डूब के मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह ताबूत में महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से ज़माने देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया। हत्ता के फ़िरौनियों की गुमशुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छुप गई थी। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात लोगों के जहन में रह गए थे। इस वाक़ये के दौरान 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इसी फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्तिया यकीन तो था, लेकिन वो समझने से बेखबर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और इसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनियों की हनफशुदा लाशों की तरफ जाने वाले रास्ते की रसाइल मिल गई। अब्दुल पुरानी चीज़ों को चुराकर बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वह जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1851 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी घर होने वाले फ़िरौन की लाश भी वहीं मिली, जिसके ताबूत और सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इस मम्मियों को माहिन कायरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो पता चला कि फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तकसीद हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके इबरत की निशानी बना दिया था। ये एक बड़ा वाक़या था। इसकी खोजबीन के लिए दुनिया भर के वलीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। बहुत टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों को मालूम हुआ कि दूसरी मम्मियों की जगह सिर्फ फ़िरौन पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। ये पता चलने के बाद उसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में जब फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी तो उस वक्त की हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को गुजारिश की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए और इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस ले जाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर वहाँ पूरी फ़ौज के साथ मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी और फ़िरौन की लाश को डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। टीम की लीडिंग मोरिस बुकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी की तमाम जगहों का जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए एक हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में अच्छे से मौजूद हैं। उसे मालूम था कि जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक मुल्क है। वो जल्द से मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस बारे में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने उसे कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हुनूफ हो जाना और फिर उसकी लाश का दोबारा मिलना और फिर उसकी लाश का दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही तरफ था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश महफूज करके दुनिया के सामने ऐसे ला दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिप पर तरस हालत में मौजूद है। डॉक्टर मॉरिस ने जब तर्जुमा सुना तो फ़ौरन उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।